नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज हुआ। अब से थोड़ी ही देर पहले ग्रहण खत्म हुआ है। लोग बड़ी हैरत के साथ इस अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बने। कई शहरों में ग्रहण के असर से सूर्य लाल चमकते कंगन जैसा दिखा। जहां जहां ग्रहण का असर दिखा वहां वहां दिन में अंधेरा छा गया। ग्रहण से पहले सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण के दौरान पूजा अर्चना होती रही। अब देर शाम तक पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का सिलसिला चलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं देश के तमाम बड़े शहरों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कैसी दिखी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता, इन सब शहरों से ग्रहण का नजारा कैसा दिखा आप आज तक के कैमरे से देख सकते हैं। कायनात में एनर्जी के सबसे बड़े और इकलौते स्रोत सूर्य को जब लग गया ग्रहण, जब धरती और सूर्य के बीच आ गया चंद्रमा और जब चंद्रमा ने सूर्य को ढकना शुरू किया तो सूर्य की अनूठी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी। साल का पहला सूर्य ग्रहण, ऐसा दिखा अद्भुत खगोलीय घटना का नजारा। मृगशिरा नक्षत्र में लगा सूर्य ग्रहण। आज साल का सबसे बड़ा दिन था और इसी दिन पड़ा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। घड़ी ने ठीक सुबह के 9:15 बजाए और चंद्रमा की तरफ से सूर्य के आंशिक हिस्से को ढकने का सिलसिला शुरू हो गया। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगा। अफ्रीकी देश कांगो से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई। भारत के बाद चीन, ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में यह समाप्त हुआ। सबसे पहले देखिए कि जब सूर्य ग्रहण के वक्त ठीक बीच में देश के 6 शहरों में सूर्य की आकृति कैसे दिखाई पड़ी। और अब देश के साथ दुनिया के कुछ शहरों में देखिए सूर्य ग्रहण के कैसे अलौकिक नजारे दिखाई पड़े। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 49 मिनट की है। इस दौरान अलग अलग शहरों में अलग अलग सूरत दिखी। जयपुर में देखिए सूर्य ग्रहण कुछ ऐसा दिखा। कुरुक्षेत्र में काफी तादाद में लोग सूर्य ग्रहण देखने जुटे थे। देश की राजधानी में भी सूर्य ग्रहण को लेकर उत्साह था। नजारा कुछ ऐसा दिखा। मुंबई में भी ग्रहण साफ देखा गया और देश की सबसे ऊंची जगह लद्दाख में भी ग्रहण का असर दिखा। हालांकि यहां देश के कुछ बाकी हिस्सों की तरह अंधेरा नहीं हुआ। सबसे ऊंचाई से हिंदुस्तान में अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें दिख रही हैं तो वो यहां से जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी लद्दाख की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से यहां पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आई है। हालांकि बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बिल्कुल अंधेरा छा गया वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पहाड़ियों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए अंधकार में सा नजर आया, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाए। ग्रहण से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे। कमोबेश सभी धार्मिक स्थलों पर ऐसा ही नजारा था। ग्रहण के दौरान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दर्शनों की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण के दौरान पवित्र नदियों में लोग डुबकी लगाते दिखे। ग्रहों का इस बार के ग्रहण में अद्भुत संयोग रहा। मिथुन राशि में होने वाले इस सूर्य ग्रहण में इस बार 6 ग्रह वक्री रहे। अब ग्रहण खत्म होने के बाद दान पुण्य का सिलसिला शुरू होगा। आज तक ब्यूरो। तो चलिए आपको सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आज के दिन ब्रह्म सरोवर में संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से लाइव मौजूद हैं। और देखिए, क्योंकि कोरोना का समय है, कर्फ्यू लगा दिया गया कल से, ताकि बाहर से लोग बड़ी तादाद में वहां स्नान करने के लिए पहुंच ना सकें। और जो कुछ भी वहां पूजा पाठ आज हो रहा है वो कड़ी सुरक्षा के दायरे के बीच में हो रहा है। संजय शर्मा, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र से। दिखा दीजिए तस्वीर जरा, जो लोग नहीं जा पाए कम से कम आपके कैमरे से ही देख लें। रोहित, आपके गृहनगर में हूं कुरुक्षेत्र में, और यहां पर अलग अलग आकृतियों में अलग अलग रंग में सूर्य ग्रहण दिखा। और सूर्य कभी कुदरत की कलाई पर कंगन की तरह खनकता हुआ नजर आया तो कभी ₹1.25 सा आसमान की थाली पर ₹1.25 सा नजर आया, जिसमें ऐसा लगा कि सूरज के सिक्के पर चंद्रमा की चवन्नी सज रही है। हमारे साथ काशी के विद्वज्जन हैं यहाँ, जिन्होंने यहाँ पूजा में हिस्सा लिया है और किस तरह की पूजा की है। आध्यात्म ने और विज्ञान ने एक साथ अपने अनुसंधान और प्रयोग किए हैं। इन्होंने वैदिक ऋचाओं पर प्रयोग किए तो बाकी
कई लोगों ने यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जिसमें वेधशाला की दूरबीनें लगाई गई। तो हमारे साथ डॉक्टर विनोद तिवारी जी हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह की पूजा यहाँ पर संपन्न हुई। देखिए, हमारे यहाँ संसार में जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग देवता हैं। अच्छा होता है, बुरा होता है, हम मानते हैं कि उनके प्रभाव से ही अच्छा होता है तो अच्छा होता है, बुरा होता है तो बुरा होता है। अब इस समय कई परेशानियां, कई बीमारियां, कई तरह की बाधाएं हमारे संसार में आ चुका है। रोग, मृत्यु, कष्ट, आर्थिक समस्याएं, और आप देखते हैं इधर उधर से युद्ध की भी एक स्थिति बन गई है। तो ये पांचों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग गणेश जी का गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ किए, जिससे कि एक तरफ हवन यज्ञादि हुए, दूसरी तरफ जाप हुआ, तो जिससे कि कोई भी काम हम करने चलें तो निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। उसके बाद हम सूर्य की आराधना किए। सूर्य हमारे यहाँ रोग के भी देवता हैं और सौर्य के भी देवता हैं। तो रोग पर काबू हो, हमारे यहाँ इतनी जो रोज रोज बढ़ते जा रही हैं बीमारियां न बढ़ें, कम हो, इसलिए उनकी आराधना की गई और हम में शक्ति मिले इसलिए की गई। रोहित, ये वही कुरुक्षेत्र है जहां युद्ध पर्व के बाद शांति पर्व आता है और अब सब लोगों ने शुभकामनाएं की हैं, अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, अनुसंधान किए हैं वैदिक ऋचाओं पर, ताकि अब ये कोरोना के साथ युद्ध के बाद अब शांति का पर्व आए, ताकि दुनिया में सुख शांति लौटे। सूर्य पर तो ग्रहण अब लगा है, लेकिन पृथ्वी पर ग्रहण जो पिछले नवंबर से या उससे भी पहले से चल रहा है, वो ग्रहण कब खत्म होगा, उसका मोक्ष कब होगा, सबको इंतजार है उसी का। बिल्कुल, और साथ ही जो LAC पर ग्रहण लगा है उसको लेकर भी सबकी नजर इस वक्त बनी हुई है। हम जयपुर भी लेकर चलेंगे। देवांकुर हमारे साथ आ गए हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक जाने माने अमिताभ पांडे साहब, वो भी इस समय लाइव मौजूद हैं। स्वामी सर्वानंद हमारे साथ हैं और पंडित DP शास्त्री हमारे साथ हैं। एक वेदांताचार्य हैं, एक ज्योतिषी हैं, उनसे भी बात करेंगे और वैज्ञानिक पहलू पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देवांकुर, जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए जहां आप मौजूद हैं। वहां क्या हो रहा? रोहित, मैं इस समय जयपुर न होकर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हूं और जहां पर मैं हूं इस समय, ये जगह पाकिस्तान के जो बॉर्डर, जो सीमा का इलाका है, उससे महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जिस प्रकार का अद्भुत, अनोखा और अविस्मरणीय सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला, उसके लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। 10:12 सुबह से लेकर दोपहर के 1:32 तक ये पूरा ग्रहण चला। जो पीक थी वो थी 11:52 पर, जिस समय एक पूरा चूड़ी के समान आकार का सूर्य पर ग्रहण लग गया था और चांद ने लगभग पूरी तरह से ढक लिया था सूरज को। और जो रिंग ऑफ फायर कही जाती है वो साफ तौर पर लगभग 40 सेकंड तक श्री गंगानगर में दिखी और उसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे। हालांकि जिस प्रकार का माहौल है, कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, तो उससे बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जानी चाहिए थी वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हुई। पर कई लोगों से जिनसे हमने बात की, कई खगोल शास्त्रियों से, कई वैज्ञानिकों से, जो कि राजस्थान के दूर दूर के इलाकों से पहुंचे थे यहाँ पर, क्योंकि सबसे अच्छा कहीं पर अगर राजस्थान में दिखा आज का सूर्य ग्रहण तो वो राजस्थान के श्री गंगानगर के अनूपगढ़ तहसील में दिखा, जहां पर हम मौजूद थे। और साफ तौर पर लोगों में काफी रोमांच था इसको लेकर। हालांकि ये जरूर कहा गया कि आप बिना यूवी रेस के प्रोटेक्शन वाले चश्मे के बिना ना देखें इसको खुली आंखों से, और अगर देखना है तो टेलीस्कोप के जरिए, जिसको आप घर पे भी बना सकते हैं, उसके जरिए देखें। तो तमाम प्रिकॉशंस लेकर आप इसको देख सकते थे और काफी लोगों ने इसको एंजॉय किया। ये भी है कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो अगला लगेगा वो जाकर 2034 में लगेगा, और उस समय का क्या नजारा है वो तो वो समय ही बताएगा। पर आज काफी लोगों ने इसको देखा और इसकी अनुभूति ग्रहण की। के दौरान की ये खास बात है, भारतीय जनमानस एक तरफ वैज्ञानिक चाहत वाले लोग हैं जो इस मौके का इंतजार करते हैं, जिनको लग रहा है अब तो 34 में आएगा, आज ये मौका कैसे चूक जाएं। हर तरह से जो बेस्ट जगह हो सकती है वहां जाके इस ग्रहण के नजारे को, तस्वीर को कैद किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, उसका अध्ययन कर लिया जाए। और दूसरे वो लोग भी हैं जो ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक इंतजार करते हैं कि ग्रहण खत्म हो जाएगा तब सामान्य कामकाज को वापस आगे बढ़ाएंगे, दान पुण्य करेंगे ताकि ग्रहण का असर कम किया जा सके। वैसे लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर से सूर्य ग्रहण भी देखा गया। कुछ वक्त के लिए आसमान में सूर्य की रोशनी कम हो गई और वहां मौजूद थी मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। जरा उनके कैमरे से भी ग्रहण की यह रिपोर्ट आपको दिखा दें।
सबसे ऊंचाई से हिंदुस्तान में अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें दिख रही हैं तो वो यहां से जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी लद्दाख की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से यहां पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आई है। हालांकि बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बिल्कुल अंधेरा छा गया वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पहाड़ियों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए अंधकार में सा नजर आया, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाए। और इसी सब के बीच समझिए कि सूर्य ग्रहण में भले ही सब लोग अपने अपने घरों में बंद होने को मजबूर थे, कुछ लोग श्रद्धावश, कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि टीवी के जरिए ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें देख सकें। तो हम आपको बता दें कि यहां पर सीमाओं पर हमारे तमाम जो प्रहरी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो लगातार तैनात हैं। हवा में आसमानी निगाहें हमारी रह रहकर उड़ान भर रही हैं। सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें लेह से, लद्दाख से आपके लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। तो श्वेता सिंह वहां से रिपोर्ट दिखा रही थी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से सूर्य ग्रहण कैसा दिखा। अमिताभ पांडे जी, 2034 में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा, अभी श्री गंगानगर से हमारे सहयोगी बता रहे थे। आज के इस सूर्य ग्रहण की कुछ ऐसी खास बातें जो आपको लगता हो कि दर्शकों से शेयर करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है हमको समझना कि हम ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो कुछ मिनटों घंटों में चले जाते हैं। हमारी जो बुद्धि पे ग्रहण लगा हुआ है अंधविश्वास का, इसका हटना बहुत जरूरी है। अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे अलग अलग जगह से एक्लिप्स की, कहीं पीली नजर आ रही थी, कहीं नारंगी नजर आ रही थी, कहीं हरी नजर आ रही थी, कहीं सफेद नजर आ रही थी। ये दरअसल जो अलग अलग किस्म के फिल्टर्स के इस्तेमाल के कारण से अलग अलग रंग दिख रहे थे। अगर आप वेल्डिंग ग्लास का एक फिल्टर बनाते हैं 40 नंबर वेल्डिंग ग्लास से, तो उसमें हरे रंग का आपको सूर्य नजर आएगा। अगर वो निकल क्रोम फिल्टर है तो उसमें व्हाइट रंग का सूर्य नजर आएगा। अगर आप पॉलीमर बेस्ड फिल्टर यूज करेंगे तो आपको येलोइश ऑरेंजिश नजर आएगा। तो ये हमारा भ्रम है कि सूरज का रंग ऐसा हो गया। दरअसल वो फिल्टर जिस रंग की रोशनी को आप तक आने दे रहा है, वो ज्यादा आने दे रहा है, उसके कारण से सूरज का अलग अलग रंग बनता है। विज्ञान हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारी निगाहों का भ्रम और बुद्धि के भ्रम को कैसे दूर किया जाए और किस तरह हम सच्चाई पे पहुंचे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए। तो ये सूर्य ग्रहण का अध्ययन उसका हजारों सालों से वैज्ञानिक करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इनसे डरने की या इनसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम उस अंधकार युग से बाहर आ गए हैं। जब ग्रहण होता है तो पक्षी अपने घरों की ओर लौट लगते हैं, डर जाते हैं। तो कम से कम पशु पक्षियों से तो हमारा ज्यादा विकास हो जाना चाहिए। हम इंसान, तो हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा होना चाहिए, अपने परिश्रम पे भरोसा होना चाहिए और सच्चाई को सही ढंग से परख के जान सकें। ये इस ग्रहण के हमें सीखना चाहिए। सर्वानंद जी, वैज्ञानिक पहलू से तो कभी खगोल शास्त्र ने भी इनकार नहीं किया है, तो ये विज्ञान वर्सेस धर्म की बहस बार बार क्यों होती है और कब खत्म होगी? देखिए बंधु, विज्ञान अपने दृष्टिकोण से बोलता है। धर्म धारणात धर्म, धर्म जो है धारणाओं के ऊपर चलता है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है उसको। जो धारणा है, धारणा का मतलब होता है अंदर की भावना। जब भावना व्यक्ति की सुदृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है, तो सूर्य जैसे ग्रह पर, जो कि सब ग्रहों का राजा है, उस पर भी जब ग्रहण लग सकता है तो कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ कभी किसी के जीवन में आ सकती हैं। ये धर्म कहता है। संघर्ष ही जीवन में है, इसलिए मैं उसके लिए एक शब्द कहता हूँ, वो अपथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो सूर्य जब अपने ग्रहण से ग्रसित होकर के निकल जाता है तो व्यक्ति भी संघर्षों से ऐसे ही निकल जाता है। तो सूर्य ग्रहण व्यक्ति के जीवन में ये बताता है, धर्म ये बताता है कि आप अपनी धारणाओं को चंचल मत करो, धारणाओं में स्थिर रहो, और धारणाएं जब स्थित होंगी तो तब आपका जीवन में धर्म होगा, तभी योग होगा। सूर्य ग्रहण ये आपको योग की ओर भी ले जाता है, सूर्य ग्रहण आपको धन संपदा की ओर भी ले जाता है, सूर्य ग्रहण आपको प्राकृतिक आपदाओं की ओर भी ले जाता है, सूर्य ग्रहण आपके जल प्रलय की ओर भी ले जाता है, सूर्य ग्रहण जो माइंस, जो पहाड़ों में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही उसकी ओर भी ले जाता है। तो प्रकृति की संरक्षण के लिए एक मौका देता है सूर्य
कि देखो मेरे ऊपर भी एक ग्रहण लगा है, तो आप एक मनुष्य हो, आपके जीवन का, आपका जीवन एक 100 साल का जीवन है, इस जीवन को, संघर्षमय जीवन को उत्तम जीवन कैसे बना सकते हो, ये मेरे से शिक्षा लो। सूर्य कभी भी अपनी निर्बाध गति से, कभी सुबह टाइम से ये नहीं कि लेट हो जाए और शाम को जब तो समय पर ही अस्त होता है, समय पर ही उदय होता है। तो व्यक्ति को जीवन में ये सूर्य ग्रहण समय की मर्यादा सिखाता है, शक्ति की मर्यादा को सिखाता है और संपत्ति की मर्यादा भी सिखाता है। तो जीवन में 3 इड़ा, सुषुम्ना, पिंगला, ये जब आपकी जागृत होती हैं तो ये आपका वहां पर फिर मंत्रों की मंत्र आयते, मन नियते मंत्र आयते, मंत्र आपके अंदर से एकाग्रता पैदा करता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं सूर्य ग्रहण साल का पहला और ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण अब 2034 में देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं ज्योतिषी पंडित डीपी शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, आपके मुताबिक किस राशि पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इस ग्रहण का और क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा इस राशि मिथुन और धनु पे ज्यादा असर पड़ा हुआ है। मिथुन में ये ग्रहण घटा हुआ है, तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये राशि के लोग या प्रशासन से जुड़े हो या कोई देश हो, वहां पे कुछ तनाव का माहौल मिथुन के संक्रांति तक रहेगा। 15 जुलाई तक मिथुन की संक्रांति बनी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। बल्कि कुछ बेनिफिट वाली जो राशि रही है, इसमें मेष राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि और मीन राशि है, इन राशियों के लिए इस ग्रहण का कोई दोष नहीं था, उसके लिए बेनिफिशियल था, उसके लिए लाभदायक था। बल्कि इसका जो क्रूर प्रभाव जो है वो पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्री, अन्यथा कुछ ऐसी क्षेत्र अफ्रीका में कि उसमें क्रूर रूप अपना दे चुका है, वहां एक तनाव का माहौल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।